प्रिय युवक बंधुओं, पिछले प्रकरण में हमने ये जाना कि व्यक्तित्व के विकास में कुछ तो गुण जन्मजात होते हैं जो हमें हमारे माता पिता, दादा परदादा, नाना नानी से जीन्स रूप में मिलते हैं, और कुछ गुणों का हम इस जीवन में विकास कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व को बनाने में वंश परंपरा और वातावरण दोनों का समान योगदान होता है। तो आज जो गुण हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं उसमें से कुछों का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं, उनके कोई सीमा रेखा नहीं होती है। तो एक विद्वान कवि कहता है, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च एभि पंचवकारस्य नरो भूयो विशोभते। विद्या के द्वारा, स्वस्थ सुंदर शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, वस्त्र के द्वारा और विनय के द्वारा व्यक्ति की और कई गुना शोभा बढ़ जाते, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। तो आज सबसे पहले विद्या का वर्णन करेंगे। मनुष्य और पशु में यही भेद है कि परमात्मा ने मनुष्यों को सार्थक वाणी दी है। पशुओं की वाणी सांकेतिक होती है, अपने सुख दुख भय इत्यादि की अनुभूति वो संकेतों के द्वारा अलग अलग आवाज़ निकाल करके करते हैं, लेकिन मनुष्य की वाणी सार्थक है और उस वाणी के कारण से वो ज्ञान का आदान प्रदान करके और 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके खुद सुखी रह सकता है और औरों को सुखी कर सकता है। और परा विद्या, अध्यात्म विद्या जान करके, आत्मा परमात्मा की विद्या जान करके और परमात्मा को प्राप्ति, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा ने हमें सार्थक वाणी दी है, और वो सार्थक वाणी विद्या के द्वारा यशस्वी होती है, क्योंकि बिना विद्या के व्यक्ति पशु के समान होता है। कवि कहता है कि विद्वत्वम से नृपत्वम से नैव तुल्यम कदासन। राजा के विद्वान की कभी तुलना नहीं हो सकती। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा का तो अपना सब देश में सम्मान होता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जहाँ पे जाएगा उसकी पूजा होगी, सत्कार होगा। तो आइए इस विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या विद्यार्थी को करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहा है कि विद्या की प्राप्ति जो है वो गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करने से विद्या आती है। पुष्कलेन धनेन वा, अथवा धन के द्वारा विद्या आती है, अथवा विद्या विद्या, एक विद्या का दूसरा आपस में विद्याओं का आदान प्रदान करने से विद्या आती है, और कोई विद्या का प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। तो पहला जो उपाय, सर्वोत्तम उपाय क्या है? गुरु की सेवा करने से विद्या आती है। सेवा से गुरु अनुग्रहित होकर के और शिष्य को अपने हृदय का समस्त ज्ञान जो है वो शिष्य में उड़ेल देता है। जितने भी अपने महापुरुष हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, गुरु वशिष्ठ के पास में उन्होंने सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया। योगेश्वर कृष्ण हुए, महर्षि संदीपनि के आश्रम में विद्या की प्राप्ति की। शंकराचार्य का गुरु जो है वो गौड़पाद आचार्य हुए। महर्षि स्वामी दयानंद जी के गुरु ब्रजानंद जी हुए। स्वामी विवेकानंद जी के रामकृष्ण परमहंस हुए। तो बिना गुरु के विद्या नहीं होती है। गुरु को अनुकूल बनाना अपने व्यवहार के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, पढ़ने में जो है प्रतिदिन सुनने सुनाने के द्वारा, विनम्रता के द्वारा गुरु को अपने अनुकूल बनाएंगे तो विद्या आएगी। दूसरा उपाय क्या है? पुष्कलेन धनेन वा, अथवा धन जिसके पास में वो गुरु को अपने घर पर ही बुला लो, उसके भोजन वस्त्र दक्षिणा की व्यवस्था करो तो घर पर बैठा पढ़ा देगा। जैसे कि भीष्म पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुला करके और कौरवों पांडवों को सबको धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिलवाया। आजकल हम ट्यूशन करते हैं, वो भी धन के द्वारा ही होता है, या इंटरनेट के द्वारा
ट्यूशन करते हैं उसमें भी कुछ खर्च करना पड़ता है। तो धन के द्वारा भी विद्या की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रकार विद्या का क्या है कि एक विद्यार्थी का एक विषय अच्छा है, दूसरे विद्यार्थी का दूसरा विषय अच्छा है, तो वो आपस में आदान प्रदान करें, वो उसको पढ़ा दे, वो उसको पढ़ा दे। विद्या के द्वारा विद्या एक दूसरे के विद्याओं के आदान प्रदान से भी विद्या आती है। विद्या की प्राप्ति का और कोई उपाय और नहीं है। उसके साथ में जो पढ़ा है उसका अभ्यास, उसको मास्टरी करने के लिए, हस्तगत करने के लिए और क्या करना है, तो व्याकरण के रचयिता महर्षि पतंजलि कहते हैं चतुर्भि प्रकार विद्योपगमा भवति। 4 प्रकार से विद्या जो है वो प्राप्त होती है। आगम कालेन, पहला विद्या प्राप्त का क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें, उसको ग्रहण करें, जो गुरु बता रहा है उसको समझने की कोशिश करें। और स्वाध्याय कालीन, जो पढ़ा है उसका फिर घर पर आकर के रात्रि में प्रातःकाल उठ करके चिंतन करें, मनन करें, मस्तिष्क में बैठाएं। सायंकाल को जिस विषय का चिंतन करते आप सो जाते हैं तो मस्तिष्क उसी को धीरे धीरे करके आपको स्मृति के अंदर उसको सेट कर देता है। प्रातःकाल उठ करके एक बार विषय का फिर प्रस्तुत कर ले, विद्यालय जाने से पहले बार दोहरा ले, तो फिर विद्यालय में जाएंगे तो सारे विषय आपके प्रस्तुत होंगे। तो स्वाध्याय करना। तीसरा प्रवचन करना। विद्यार्थियों को आपस में एक दूसरे को पढ़ाना भी चाहिए, जो पढ़ा है उसका प्रवचन करना चाहिए। और जितने भी कोष हैं, धन है, वो खर्च करने पर कम होते हैं, लेकिन विद्या ऐसी है कि पढ़ाने से और अधिक बढ़ती है। सुरसरी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। विद्या को जितना पढ़ाओगे, जितना उसका प्रवचन करोगे, आपकी विद्या उतनी और अधिक बढ़ेगी। तो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार के अंदर जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में धारण करो। आपने पढ़ा होगा कि गुरु जी ने बताया कि सत्य बोलना चाहिए कौरवों पांडवों को। अगले दिन जो है वो बच्चे आए तो गुरु ने बोला कि पाठ याद कर लिया, कि कर लिया। किसको याद नहीं हुआ? तो ओरल थोड़ा हमारे याद हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ। गुरु ने कहा कि कल याद करके लाना। कल फिर पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे वो पाठ नहीं आया। गुरु ने जरा सा कठोर बोला। जब युधिष्ठिर को उसका अभ्यास हो गया तब कहा कि गुरुजी अब मुझे याद होगा। इसको कहते हैं व्यवहार कालीन। जो पढ़ा है वो आपके जीवन में आना चाहिए, तब आप पूर्ण जो है विद्या के विद्वान बनेंगे, अपना और दूसरों का हित चिंतन करेंगे।